वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बैठो बच्चों। कल तुम लोगों ने पढ़ा था बच्चों की आम खसलतें। इससे पहले बताया गया था, जो मैडम ने बताया था कि बच्चों की आम खसलतें, इसके बारे में जाना और समझा था। लेकिन आज का टॉपिक है, उन्वान है मैं बदल रहा हूँ। क्या है? मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, तो इस उन्वान से ये जाहिर है कि बदल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बदलाव है, इसलिए वो चीज़ लिखी हुई है। समझ गए ना? तो इसी के बारे में आज जानेंगे कि हम क्या क्या बदलाव आ रहा है हम लोगों में। ठीक है, तो इस तरह से जो बदलाव आती है बच्चों में, तो लड़कों में अलग तरह के बदलाव आते हैं, लड़कियों में अलग तरह के बदलाव आते हैं। ठीक है, लड़कों में क्या क्या चीज़ के बदलाव आती हैं? आवाज़ का भारी होना, सीने का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कद का बड़ा होना, ये सब लड़कों में आती है। लड़कियों में खास तब्दीलियाँ क्या आती हैं? आवाज़ का पतलापन होना, सीने का पर उभार का आना, कद का बड़ा होना, चेहरे पर दाग धब्बा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें तब्दीली आती हैं। तो ये क्या चीज़ है? जब आदमी, ये बदलाव कब आता है, ये भी एक जानने की चीज़ है। ये बदलाव पैदाइश से, जब पैदा इंसान होता है तो धीरे धीरे आदमी बढ़ता है, ग्रोथ करता है। ये तेज़ी से बदलाव का जो उम्र है वो 9 से 13 साल तक लड़कियों में तेज़ी से बदलाव होता है। ठीक है, और लड़कों में जो बदलाव का उम्र है 12 से 18 साल। ये उम्र बदलाव का जब आता है, इसी से ये पता चलता है कि मेरे में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव जो है बलूगियत की पहचान है। और ये बलूगियत क्या, इस्लाम में क्या चीज़ है? जब बलूगियत हो जाता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ क्या है, इस्लाम में फ़र्ज हो जाता है ना, फ़र्ज हो जाता है। किस क्या क्या चीज़ का फ़र्ज हो जाता है? नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, ये सब चीज़ क्या हो जाता है, उस पर फ़र्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। उसके बाद जब बदलाव आया उसमें, तो क्या वो कहलाएगा? बालिग कहलाएगा। बालिग कहलाएगा तो नमाज क्या होगा, उससे फर्ज हो जाएगा। मैं बदल रहा हूँ, तो इससे हमको क्या हासिल होगा? नौबालिगों में होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों, आवाज़ के मसाइल को समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, अंदरूनी तब्दीलियों के दरमियान इख्तलाफात को समझना, तस्लीम करना आसान हो जाता है। ये जब तब्दीलियाँ आता है बच्चों में, तो बहुत तरह के मिजाज में भी बदलाव होता है। क्या मिजाज में बदलाव आता है? उसमें मिजाज में बदलाव आएगा, जब छोटा होता है तो माँ बाप के, गार्जियन के ताबे होता है। जब बड़ा होगा तो उसमें तब्दीली एक आएगी, आज़ाद पसंदी पे, चिड़चिड़ापन का बदलाव आएगा। ठीक है, सैर व तफरीह का बदलाव आएगा कि हमको घूमने की आज़ादी हो जाएगा। ठीक है, सैर व तफरीह का मन करेगा ज़्यादा। ठीक है, ये सब भी बदलाव आता है। ठीक है, तो हम जो हमको हासिल होगा वो बताया। ज़िंदगी में महारत क्या होगा? तो ज़िंदगी में कुछ शनासी, खुद आगाही, तनकीदी सोच, फैसला लेने, जब बड़ा होता है तब्दीली आता है तो फैसला लेने की भी सलाहियत आ जाती है। बच्चे में नहीं होता, मम्मी ये काम कर ले, अब्बू ये काम कर ले, भैया ये काम कर ले, ये छोटा में रहता है ना। जब बड़ा होता है तो फैसला लेने की भी सलाहियत आ जाती है। ये तब्दीलियाँ आती है, सलाहियत आ जाती है, हमदर्दी का जज्बा आ जाता है। छोटा में नहीं, छोटा बच्चा रहेगा तो क्या होगा? नहीं, ये मेरा खिलौना है। लेकिन बड़ा होगा तो क्या होगा? इसमें क्या आ जाएगा? हमदर्दी का, छोटा बच्चा उसको दे, है ना। ये सब चीज़ का फरोग होगा, है ना। तो अब इस बारे में जो अभी बताया है, उन्वान मैं बदल रहा हूँ, अब इसके मुतालिक 3 ग्रुप हम बनाएंगे। कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में, तीनों ग्रुप में कोई एक जिम्मेदार हो जाएंगे, और उसमें जो चीज़ लिखनी है वो लिखना है, एक तरफ मनफी, एक तरफ लिखना है मुस्बत।
ठीक है, इस तरह से हम पर्ची देंगे, उस पर्ची पे आप लोग को लिखना है, ठीक है, क्या मुस्बत होगा क्या मनफी होगा। ठीक है, आप लोग लिखेंगे। सब लोग ग्रुप 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप के जिम्मेदार आपस में तीनों आदमी जितने लोग हैं उसमें ये चीज देखो कि हाँ मिल के लिखना है, मुस्बत और मनफी। ठीक है, करीब हो जाओ, उसको थोड़ा सा लगे कि सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तौहीद उधर, हाँ बताना एक दूसरे को। लिख रहा हो ना? हाँ सब लोग लिखो, लिखा हो जाए, बस 2 मिनट का वक्त है। हाँ एक ग्रुप कौन है? एक ग्रुप है, तो उसमें एक ग्रुप के जो है वो आदमी अपना पर्ची लेकर आए। ये ग्रुप नंबर 1 सुल्तान, अपना नाम बताइए। मोहम्मद सुल्तान। हाँ, ये मैं बदल रहा हूँ, टॉपिक में 2 मुस्बत और 2 मनफी लिख कर लाए, आप लोग को बताएंगे क्या लिख कर लाए, बताइए। मुस्बत में दाढ़ी मूंछ आना और नंबर 2 सीने का चौड़ा होना। ये क्या है? मुस्बत है। मनफी क्या लिखे है? लड़कियों की आवाज़ लड़कियों की तरह होना। नंबर 2 फैज़ का ना आना। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। कौन है? चलो क्या आप क्या लिखे हैं, बताइए, नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। मुस्बत में लिखे हैं नंबर 1 में आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाग का होना, और मनफी में लड़कों में लड़कियों की तरह आवाज़ का होना। नंबर 2 दाढ़ी मूंछ का ना आना। चलिए ग्रुप 3 अब्दुल राफी। क्या लिखे हैं? मुस्बत में लिखे हैं कि कद का बड़ा होना। नंबर 2 एहतराम का होना। मनफी में लिखे है कद का कम होना। नंबर 2 एहतराम का ना होना। चलिए, आप लोगों ने जो मुस्बत और मनफी लिखा है उसी का चार्ट यहाँ बनाएंगे। आप लोग को बताना है लड़कों का क्या तब्दीली आया वो अलग, और लड़कियों में क्या तब्दीली आया उसका अलग। हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग बताएंगे, है ना? ठीक है, ये एक चार्ट बनाया है, इसमें आप लोगों को बताना है कि लड़कों में क्या चीज की तब्दीली आती है, बदलाव आती है, बताइए। तौहीद बताइए, हम लिखेंगे 1 नंबर सीना चौड़ा होना। सीने का चौड़ा होना। चौड़ा होना। लड़कियों में बताओ, चलो अकीब, और बताओ लड़कों में क्या चीज की और तब्दीली आती है, बताओ साजिद। चेहरे पे दाढ़ी का होना। चेहरे पे दाढ़ी का आना। चलिए बहुत खूब। लड़की के बारे में कोई बताए? आवाज़ का पतला होना। आवाज का पतला होना।
ठीक है। आगे हम लोग क्या करना है, बहस मुबाहिसा का है, बहस मुबाहिसा कर ले कि जो मैं बदल रहा हूँ इस टॉपिक पे पढ़े हैं इतना तो आप लोग जान गए। क्या क्या आप लोगों ने जाने कि लड़कों में क्या चीज़ की तब्दीली आती है, लड़कियों में क्या चीज़ का तब्दीली आता है और जज्बाती तब्दीलियाँ में क्या क्या आता है, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। इस सबक से क्या हासिल होगा इसके बारे में भी जान लिया, ज़िंदगी में इसका महारत क्या होगा इसके बारे में भी जान लिया, और सरगर्मी भी करके आप लोगों ने जान लिया। अब इसके बारे में जब इतनी जानकारी हुई तो अब बहस मुबाहिसा थोड़ा कर लिया जाए। क्या आप सोचते हैं कि नौबालिगान में, अब्दुल राफे खड़े होइए, क्या आप सोचते हैं कि नौबालिगान को जिस्मानी तब्दीलियों से रोशनास होना चाहिए, हाँ या नहीं? सिर्फ ये जवाब देना है। इसके बारे में जानकारी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। ये जो ग्रुप का डिस्कशन हुआ है ना, इसके जरिए आपने क्या सीखा सुल्तान? हम लोग ने अभी लड़कों और लड़कियों की तब्दीलियाँ सीखी। चलिए बहुत अच्छा बात। आपके ऊपर चलते हैं। तौहीद खड़े होइए। लड़कियों के अंदर किस तरह की जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है? कद का बड़ा होना, आवाज़ का पतला होना, सीने पे उभार आना। चलिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अतीब आप खड़े हो। लड़कों में किस तरह की जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है? सीने के चौड़ा होना, चेहरे पे दाढ़ी का आना। चेहरे पर दाढ़ी का आना, सीने का चौड़ा होना, और क्या तब्दीली हो सकती है? कद का बड़ा होना। चलिए बहुत अच्छा। आप फैक्ट शीट पढ़ने के लिए साजिद को बुला रहे हैं, वो आए यहाँ पर फैक्ट शीट पढ़े। पढ़ो कस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट शीट। नौबलूगियत की उम्र बहुत सी जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों का दौर है। इस उम्र में बहुत सी चीज़ें तेज़ रफ्तारी से रूनुमा होती हैं। हमें परेशानियां होने के बजाय इन तब्दीलियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़े होने की अलामत है। इनसे खौफजदा होने या आर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। इसी के बारे में अभी खुलासा बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। नौबलूगियत की उम्र में जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों का मरहला है ना, जिस्मानी भी और जज्बाती भी तब्दीलियों का मरहला है। हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से जिस्मानी नशोनुमा में फ़र्क पड़ता है ना। एक ही उम्र के दो बालिग लड़के या लड़कियां बालिदगी के मराहिल के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर एक लड़का हो या लड़की, दो एक ही उम्र का है, तो हो सकता है कि एक पतला दुबला भी होगा, एक थोड़ा मोटा होगा। ये भी तब्दीलियाँ किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। बालिग होना एक फितरी अमल है। बालिग होना क्या है? ये फितरी अमल है, ठीक है। इसलिए इससे मुतालिक मसाइल को जानने और समझने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। ये फितरी अमल है, इसलिए इसका जानने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। लड़के और लड़कियों में बालिग होने के बाद जो तब्दीलियाँ आती हैं, ये चार्ट बना है ना, इसी तरह का आप लोग कार्डबोर्ड पे एक चार्ट बनाकर लाएंगे, ठीक है।